इस वीडियो में हम कॉपी और मूव करना सीखेंगे। अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट बना रखा है, हम उसको मूव करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। मूव करने के लिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पर देखें कमांड है हमारे पास मूव। हम इस कमांड को एक्टिव कर लेंगे। मूव कमांड के लिए हम शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं W। अगर हम W प्रेस करते हैं तो हमारी कमांड एक्टिव हो जाएगी मूव। अगर हम किसी पर भी क्लिक करके W प्रेस करेंगे तो हमारी कमांड एक्टिव हो जाएगी, या फिर हम यहाँ पर क्लिक करके भी मूव कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। अभी हमारी कमांड एक्टिव हो गई। ये वाला जो मूव का जो बटन है अभी हाईलाइट हो रहा है, तो इसका मतलब है हमारी कमांड मूव कमांड एक्टिव है। तो जैसे ही हम इस पर लाकर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो ये गिज़्मो है X, Y और Z, जिसको हम UCS बोलते हैं ऑटोकैड में, ये अलग तरीके का हो गया। जब ये इस तरीके का होगा इसका मतलब है हम मूव कमांड में एक्टिव हैं। तो आप किसी भी व्यू पोर्ट में इसको मूव कर सकते हैं क्लिक करके। जैसे इस वाले व्यू पोर्ट पर क्लिक किया, आप यहाँ पर इसको मूव कर सकते हैं X डायरेक्शन में या Y डायरेक्शन में, या फिर यहाँ पर क्लिक करके X और Y डायरेक्शन में हम इसको मूव कर सकते हैं। अगर हम इस वाले व्यू पोर्ट में देखें तो हम इसको X डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, Y डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और X, Y दोनों डायरेक्शन में हम इसको मूव कर सकते हैं। और अगर इस वाले व्यू पोर्ट में हम देखें, इसको हम X डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं या फिर Y या फिर X और Y दोनों। और अगर हम 3D में इसको देखें, यहाँ पर मैं इसको Alt W प्रेस करके फुल करा लेता हूँ, तो हम यहाँ पर भी इसको मूव कर सकते हैं Y डायरेक्शन में या फिर X डायरेक्शन में या फिर Z डायरेक्शन में या फिर X, Y, Z, X, Y, Z। तो जिस डायरेक्शन में भी हम इसको मूव करना चाहते हैं हम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। कॉपी करने के लिए भी सेम कमांड होती है मूव। बस जब हम इसको कॉपी करते हैं, जिस टाइम हम इसको कॉपी करेंगे, मूव करने से पहले हम इस पर शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और इसको क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे जितनी दूर भी हमें इसको कॉपी करना है। मान लो मुझे इतनी डायरेक्शन पे, इतनी डायमेंशन पे इसको कॉपी करना है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन देगा। मुझे कॉपी करना है, मैं यहाँ पर कॉपी सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद नंबर ऑफ कॉपीज़, जितनी हमें कॉपीज़ करनी है। मान लो मुझे 5 कॉपी करनी है, मैंने यहाँ पर 5 लिखा, उसके बाद ओके। तो इसकी 5 कॉपी हो जाएंगी जिनके बीच की डायमेंशन इक्वल होगी। तो हम किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट बटन प्रेस करके इसको कॉपी कर सकते हैं और जितनी भी कॉपी करनी है इतनी हम कॉपी कर सकते हैं। हमारी मूव कमांड एक्टिव रहेगी जब तक हम इससे बाहर नहीं आएंगे। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर तो हमारी मूव कमांड डीएक्टिवेट हो जाएगी। अगर फिर से एक्टिवेट करनी है हम यहाँ पर क्लिक करेंगे या फिर W प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, मैंने शिफ्ट बटन प्रेस किया और इसको इस डायरेक्शन में ऐसे कॉपी किया और मैंने यहाँ पर डाला 5, नंबर ऑफ कॉपीज़ मैंने यहाँ पर 5 डाल दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया इंस्टेंस। इसका मतलब क्या होगा, हम इसको करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, जितनी भी ये कॉपी हुई हैं सेम दिख रहा है। जितना पहला वाला कॉपी किया था उतना ही इसका हमने किया है, लेकिन इसका फ़र्क क्या है, ये वाला जो है हमने कॉपी किया था और ये हमने इंस्टेंस किया है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जैसे ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके उसकी मॉडिफाई में जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। अगर हम किसी का भी चेंजेस करते हैं, मान लो मुझे इसकी बॉडी नहीं चाहिए, तो ये सबकी हट जाएगी। इंस्टेंस से सब पे फ़र्क पड़ेगा, जितने भी इंस्टेंस होंगे। अगर हम इसकी रेडियस भी बड़ी करेंगे तो ये सारों पे ही फ़र्क पड़ेगा। इसके सेगमेंट भी अगर हम कम ज़्यादा करेंगे तो सब पर फ़र्क पड़ेगा। तो इंस्टेंस का ये फ़ायदा होता है। अगर हमें सारे ऑब्जेक्ट ऐसे ही रखने हैं, अगर हम चेंजेस करते हैं कोई उसकी पैरामीटर में, तो वो सब पर फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए अगर हमें सेम ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम उसको इंस्टेंस कर लेंगे, अगर नहीं बनाना है तो हम उसको कॉपी करा लेंगे। कमांड से बाहर आने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और मूव कमांड के लिए हम शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं W, या फिर यहाँ पर क्लिक करके भी हम मूव कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। और हम मूव कमांड को किसी भी व्यू पोर्ट में यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये मूव कमांड होती है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी वेबसाइट पर जाकर ज़रूर इस कोर्स को देखें। गरीबों की मदद करें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। थैंक यू।